हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसके सभी जगहों पे चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमेशा क्या होगा, समान होगा। और चुंबक के विक्षेपण में किए गए कार्य, यानी जब चुंबक विक्षेपित होता है, थीटा कोण से विक्षेपित होता है, तो उस समय वह कितना कार्य करता है उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन गया। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम क्या मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और इसमें चुंबक के विक्षेपण से, तो इसमें सबसे पहले हम क्या डालते हैं, एक चुंबक डालते हैं। तो इस चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव को एन और दक्षिणी ध्रुव को क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। ठीक है। और दोनों ध्रुव एक दूसरे से, दोनों ध्रुव जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। यहाँ तक हो गया। और इनके बीच एक लंबवत दूरी होती है जिसको क्या कहते हैं, लामिक दूरी। तो यहाँ पे हम पी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, पी। तो ये विक्षेपित करता है थीटा कोण से। तो ये थीटा कोण से विक्षेपित करेगा। तो जब विक्षेपित करता है ना, तो इसके उत्तरी ध्रुव पर जो लगने वाला बल होता है वो हमारा mb होता है। और दक्षिणी ध्रुव पर जो लगने वाला बल होता है वो भी mb होता है। लेकिन इसका उत्तरी ध्रुव चुंबक की दिशा में गति करता है और इसका जो दक्षिणी ध्रुव होता है ना, चुंबक से विपरीत दिशा में गति करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसमें किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। तो वही लिखेंगे कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चुंबक ns को रखा गया है जिसका चुंबकीय आघूर्ण हम m मान लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं या mb मान लेते हैं। और इसके चुंबकीय आघूर्ण को अगर हम m मानते हैं तो ये क्या है, विद्युत इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र b है ना, तो ये आघूर्ण इसका क्या हो जाएगा, हमारा mb हो जाएगा। ठीक है। और जो पिछले बार सिद्ध किए थे mb साइन थीटा, टॉर्क का व्यंजक भी प्राप्त किया था इसका, अब बल आघूर्ण का, तो mb आया था ना, mb साइन थीटा आएगा था। तो इसका इसमें फार्मूला का उपयोग भी होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसके लैंग्वेज को लिखते हैं कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चुंबक ns को रखा गया जिसकी लंबाई क्या है, 2l है। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चुंबक ns को रखा गया जिसकी लंबाई क्या हो गई, 2l हो गई। देखिए, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र बी में, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण से विक्षेपित हो जाए, यदि यह बी में थीटा कोण से विक्षेपित हो जाए, तो ये जो उत्तरी ध्रुव पर एक बल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक बल कार्य करेगा जिसको mb होता है ना। तो इस विक्षेपण में जो हमारा जो बल कार्य करेगा, बल आघूर्ण, वो mb साइन थीटा हो जाएगा, हो जाए। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर mb और mb दोनों ध्रुवों पर mb और mb एक बल, एक क्रियाशील बल युग्म की रचना करते हैं, बल युग्म की रचना करते हैं। हो गया। यानी इन दोनों बल युग्म की रचना, एक होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है और दूसरा इसके विपरीत दिशा में विक्षेपित होता है। तो इस तरह क्या करते हैं, एक बल युग्म की रचना करते हैं। ठीक है, करते हैं जिसका बल आघूर्ण, तो इसका बल आघूर्ण कितना होता है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में इसका बल आघूर्ण निकाला था ना, तो टॉर्क बराबर आया था हमारा mb साइन थीटा आया था ना। तो ये इस एक तरह से एक बल हो गया। ठीक है। तो कार्य इसका क्या निकालना है, हमको कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है हमारा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है ना, एक तरह से कोणीय विस्थापन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन यहाँ पे हमारा हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कोणीय विस्थापन थीटा हो जाएगा। तो कार्य को हम W से सूचित करते हैं, W बराबर बल जो होगा ना, यहाँ पे बल आघूर्ण काम करेगा। तो बल आघूर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे, टॉर्क का वैल्यू लिखेंगे। तो टॉर्क यहाँ पे गुना, और कोणीय विस्थापन को हम लिख देते हैं थीटा। ठीक है, थीटा लिख दिए। तो थीटा कोण से विक्षेपित हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा लिख दिए। अब यही काम, जैसे मान लीजिए कि ये एकदम से थीटा से तो नहीं घूमेगा, तो यदि इसका कोण जो होता है ना, थीटा को अल्प कोण मान लिया जाए, अल्प कोण डी थीटा से बढ़ाया जाए,
जो थीटा कोण है ना, यानी विक्षेपण जो थीटा है, इसको एक अल्प कोण डी थीटा से बढ़ाया जाए तो इसको यहाँ पे कोणीय विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। यानी ये जो थीटा है ना, इस थीटा का ये कोण हो गया, और इसी कोण को, जो कोण का जो विस्थापन होगा, ये थीटा ना होके एकदम अल्प कोण डी थीटा मानकर अगर इसको विक्षेपित किया जाए तो इसके लिए इसका कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, हमारा डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो अगर टॉर्क की वैल्यू रखते हैं तो टॉर्क बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे एम बी साइन थीटा है ना, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो थीटा है वो जीरो से विक्षेपित होकर और थीटा तक ही विक्षेपित किया जाए। ये कोई, ये देखिए इसका अगर हम विक्षेपण करा रहे हैं तो कोई भी यहाँ से अगर शुरू होता है, ये विक्षेपित होता है इस दिशा में, तो इसका पहला जो थीटा का कोण होगा वो जीरो होगा, यानी जीरो से विक्षेपित हुआ होगा और कुछ थीटा तक गया होगा, तो इसका जो लिमिट हो जाएगा जीरो से थीटा तक जाएगा। तो कुल जो कोणीय विस्थापन या विक्षेपण होगा उसको थीटा के लिए, यदि थीटा बराबर जीरो से अगर थीटा बराबर थीटा तक कुल कार्य किया होगा तो लिखेंगे विक्षेपण में किया गया कुल कार्य, तो जब कुल कार्य कर रहा है तो इसके लिए थीटा की वैल्यू मानेंगे तो वो जीरो से क्या कहाँ तक चला जाएगा, थीटा तक चला जाएगा। तो कुल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे अल्प विस्थापन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अल्प कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इसका करेंगे एम बी साइन थीटा और साथ में डी थीटा। तो जो कांस्टेंट है उसको डी डब्ल्यू का करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट हमारे एम बी हो गया, और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से थीटा, तो जीरो से थीटा डाल दिए। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, एम बी, और माइनस कॉस थीटा होता है इंटीग्रेशन, तो कॉस थीटा डाल दिए और इसका लिमिट डालिए जीरो से थीटा। तो यहाँ एक फार्मूला होता है मैथ में, जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा ना तो उस समय फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका लिमिट डालेंगे तो माइनस एम बी की एम बी हो गया, और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा, अपर लिमिट कॉस थीटा के जगह थीटा आ गया, और माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, ये 0 डिग्री है ना, तो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है यहाँ पे, सॉरी 0 होगा, वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो डब्ल्यू बराबर माइनस एम बी, और साथ में जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, ये माइनस से इसमें गुना कर देंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी, और ये माइनस वाला है ना तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, विक्षेपण में किया गया कुल कार्य का व्यंजक आ गया। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।